दोस्तों कई बार कुछ इंसान ऐसी ऐसी हैरत अंगेज हरकतें कर बैठते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। ऐसी ही कुछ कहानी इन जनाब की भी है। इनके साथ एक बार ऐसी घटना घटती है कि जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन अपनी खून पसीने की कमाई के 15 करोड़ रुपयों को आग लगानी पड़ गई थी। तो इस इंसान की वो ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से इसे अपने रुपयों को ही आग लगानी पड़ गई थी। इस वीडियो में आपको ऐसे ही और भी कई हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा जिन्हें जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि बारिश हो जाने के बाद हवा में जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? सोचिए जरा क्यों आती है। आपके ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स के फ्लो का ये सफर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। आज तक शायद ही आपको यह किसी ने बताया होगा कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स कोई भी हो, उन सभी में से सिर्फ इंसान ही एकलौता ऐसा जीव है जो अपनी पीठ के बल सोता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान के अलावा कोई भी जीव अपनी पीठ के बल नहीं सो सकता। तो क्यों दोस्तों, है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि स्पेन का जो नेशनल एंथम है वो दुनिया के सबसे पुराने 4 नेशनल एंथम में से एक है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस देश के इस नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान में एक भी शब्द नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस नेशनल एंथम में एक भी शब्द नहीं है। और इस देश के लोग किसी को ये बोलकर बता नहीं सकते कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो ऐसा है, क्योंकि द फैक्ट इज इसमें एक भी शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग ही है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जो एकदम परफेक्ट तरीके से अपने मुंह से ट्यूनिंग निकाल लेता होगा। तो क्यों दोस्तों, है ना कमाल। तो चलिए इस देश यानी स्पेन के इस अनोखे नेशनल एंथम का कुछ हिस्सा आपको भी सुना देता हूं। फैक्ट नंबर 8। ये एक बहुत ही गजब का फैक्ट है कि जिन लोगों की आईज ब्लू यानी कि नीली आंखें होती हैं, वो लोग पेन यानी दर्द को उन लोगों से ज्यादा महसूस कर सकते हैं जिनकी आंखें नॉर्मल होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नीली आंखों वाले लोगों की बॉडी में मेलानिन नाम का पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए नीली आंखों वाले लोग नॉर्मल आंखों वाले लोगों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि हर साल लेफ्ट यानी बाएं हाथ से काम करने वाले 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि वो गलती से उन मशीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि राइट यानी दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई होती हैं। और ऐसा होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हमें वही काम करना चाहिए जिसे हम परफेक्टली कर सकते हों। और अगर काम किसी और का और करे कोई और, फिर तो ऐसा ही होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की बात की जाए तो सबसे पहले आता है टंगस्टन और दूसरे नंबर पर आता है स्टील। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टील से भी मजबूत हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं। जी हां, हमारे शरीर की हड्डियां। और अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो जान लीजिए कि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलाव दर्जा होता है 1371 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमारी हड्डियों का पिघलाव दर्जा देखें तो वो होता है 1670 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टील से लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारी हड्डियां स्टील जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मच्छर तो हर किसी को कभी ना कभी काट ही लेता है और मच्छरों का काम होता है हमारे शरीर से खून चूसना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे शरीर का पूरा खून चूसने के लिए कितने मच्छर चाहिए होंगे? अगर आपने कभी ऐसी ऊटपटांग बातों के बारे में नहीं सोचा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लगभग इतने मच्छर चाहिए होंगे हमारे शरीर से पूरा खून चूसने के लिए। तो घबराइए मत, क्योंकि 1-2 मच्छर काटने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला।
फैक्ट नंबर 4, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बारिश बंद हो जाने के बाद हवा में एक स्मेल फैल जाती है जो कि अक्सर हमें अच्छी लगती है और किसी किसी की तो फेवरेट भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो स्मेल क्यों आती है या फिर उसे पैदा कौन करता है? तो अगर आप ये नहीं जानते तो जान लीजिए कि वो स्मेल एक बैक्टीरिया के द्वारा पैदा की जाती है जो कि मिट्टी में पाया जाता है और इस बैक्टीरिया का काम होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को रिसाइकिल करना और इस बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसीटी। तो यही वो बैक्टीरिया है जो बारिश के मौसम को और भी मजेदार व रुहाना बना देता है। फैक्ट नंबर 3, उल्लू को तो शायद आपने जरूर देखा होगा, असल में नहीं तो पिक्चर्स में तो देखा ही होगा। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताइए उल्लू की टांगों का साइज कितना होता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा आएगा। लेकिन नहीं, जो दिखता है वो हर बार सही नहीं होता, क्योंकि असल में उल्लू की जो टांगे होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं जो हर वक्त इसके बड़े बड़े पंखों के नीचे छुपी रहती हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि उल्लू की टांगे बहुत छोटी होती हैं। फैक्ट नंबर 2, वाज इट ए कार और ए कैट आइसा? पहली दफा देखने में सेंटेंस भले ही आपको एक नॉर्मल सा सेंटेंस लगे, लेकिन यकीन मानिए ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। और कैसे ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये जानने के लिए पहले आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एक नॉर्मल सेंटेंस को हम हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं, लेकिन जबकि ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, इसीलिए हम इसे बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं किसी भी तरह पढ़ सकते हैं और दोनों तरफ से पढ़ने से भी इसका मीनिंग बिल्कुल सेम रहता है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को पैलिंड्रोमिक सेंटेंसेस कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी मेहनत की कमाई के पैसों को आग लगाकर जला सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है कि आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलंबिया में रहने वाले पाब्लो एस्कोबार ने एक बार मजबूर होकर पूरे $2 मिलियन जला दिए थे? लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा? दरअसल पाब्लो एस्कोबार एक मशहूर क्रिमिनल था और वो कोलंबिया के एक शहर मेडेलिन में रहता था, लेकिन पकड़े न जाने के डर से वह हर वक्त अपनी रहने की जगह बदलता रहता था। तो इसी तरह से वो एक बार अपनी फैमिली के साथ एक ठंडे इलाके में रह रहा होता है। उस इलाके में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपके पास ठंड से बचने का कोई इंतजाम ना हो तो आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसा ही कुछ पाब्लो एस्कोबार की फैमिली के साथ हुआ। वहां उनके पास ठंड से बचने के लिए ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही लकड़ियां थी जिसे जलाकर वो ठंड से राहत पा सके। तो ऐसे में पाब्लो एस्कोबार ने इस आपातकालीन स्थिति में मजबूर होकर अपने पूरे $2 मिलियन को आग लगा दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो पूरे 15 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन उस वक्त पाब्लो एस्कोबार को मजबूरन अपने इन रुपयों को आग लगानी पड़ी थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि क्या पाब्लो एस्कोबार ने ये कदम उठाकर सही किया या उसे कुछ और करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।